मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी कर्नाटक का माहाना इजलास हुआ, जिसकी सदारत हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक दामद बरकातुहुम ने फरमाई। हज़रात उलमा इकराम भी शरीक रहे। माशाअल्लाह हमारी रियासत के रईचूर के बाज़ जगहों में और ऐसे ही गुलबर्गा शरीफ में रुयत आम हुई और तमिलनाडु में भी चाँद नज़र आया और मुल्क की दूसरी रियासतों से भी रुयत आम होने की इत्तलात मिली, जिसकी वजह से हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम ने हज़रात उलमा इकराम से मशवरा करने के बाद ये ऐलान फरमाया कि कल ज़ी हिज्जा की पहली तारीख़ होगी और इंशाअल्लाह हमारे पूरे मुल्क में 29 जून बरोज़ जुमेरात को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इसलिए हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि इस ईद को अमन व अमान के साथ गुजारने की कोशिश करें और अपनी खुशी में बिरादरान वतन को भी शामिल करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ चूँकि ये ईद उल अज़हा है, यहाँ क़ुरबानी का भी मौका होता है, तो हम क़ुरबानी के मौके पर ये जितने भी जानवर होते हैं उनको ज़बह करने के बाद उनकी वीडियो लेना या उनके फ़ोटोज़ लेके शेयर करना बिल्कुल मुनासिब अमल नहीं है। इससे परहेज़ करना चाहिए और ये भी जो भी क़ुरबानी होती है वो छुपा के करें, ज़ाहिर करके करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने जानवरों को इधर उधर घुमा के परेशान करके लोगों को भी परेशान और ख़ुद को भी परेशान होना मुनासिब नहीं। ये अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने बहुत अच्छा मौका दिया है। इस ईद को हम दूसरों के साथ भी खुशियाँ बांटें और उनको अपनी खुशियों में शरीक रहें। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हमारी पूरी रियासत नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अमन व अमान के फ़ैसले जारी व सारी फरमाएँगे और हमारी ये ईद बहुत बेहतर तरीक़े से इंशाअल्लाह गुजरेगी। जो लोग कुर्बानी देना चाहते हैं वो बाल और नाखून ना कटें आपसे। हाँ, जो लोग कुर्बानी देना चाहते हैं उनके लिए मुस्तहब अमल ये है कि ज़ी हिज्जा की पहली तारीख़ से जो आज से है तो कुर्बानी के देने तक वो अपने बाल और नाखून न काटें।